हेलो एवरीवन। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थोड़ा सा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इस एक्टिव और पैसिव के टॉपिक को करेंगे बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व, और इसमें इस बार आने वाले हैं आपके पूरे मार्क्स। अरे देखिए, राइमिंग हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही इजी पीजी से वीडियोस इंग्लिश के। और भाई एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि अभी आप हो जाएंगे वीडियो देखने में बिजी और लाइक करना भूल जाएंगे, तो जल्दी से कर दीजिए लाइक। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जब हमें एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो आपको ये पता ही होगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि हमारा स्ट्रक्चर जो हमें याद रखना है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहली चीज जो आपको करना है, बस उठाकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में कर देनी है, इनकी अदला बदली, इनको इंटरचेंज कर देना है। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे आगे और सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे। क्योंकि सेंटेंस में लास्ट में है फुल स्टॉप, तो लगा दीजिए फुल स्टॉप। अब भाई अदला बदली हो रही है तो उसके कुछ चार्जेस तो होंगे ही होंगे। तो चार्जेस हैं, सब्जेक्ट के पहले आपको लगाना है बाय। ये हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लगेगा ही लगेगा। और जब सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनता है, तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट अगर क्या लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा। आई, मी, वी, अस, यू, यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। देन ही, हिम, शी, हर, इट, इट, दे, देम। तो ये वाली जो लिस्ट है ये आपको कर लेनी है नोट डाउन, क्योंकि ये आगे भी आने वाली है बहुत ज्यादा काम। और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद अगर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको पीडीएफ। तो चलिए, सबसे पहले बात हो गई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करने की। इंटरचेंज करने का अदला बदली के जो चार्जेस हैं वो हैं बाय लगाना। सब्जेक्ट मैंने आपको लिस्ट बता दी है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम मेन वर्ब पर। पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, वर्ब की सिर्फ एक ही फॉर्म आएगी, वो है थ्री थ्री थ्री। यस, याद रख लीजिए, वर्ब की फॉर्म आएगी थ्री। अब बचा क्या, सिर्फ जो मुद्दा है वो मुद्दा है हेल्पिंग वर्ब का, जहां पर होता है बच्चों को, मतलब आपको कंफ्यूजन। तो आज हम इसी की ट्रिक्स सीखने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब आप कैसे याद रखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस। सबसे पहले मैंने लिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। चलिए, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है शी वॉशेज द क्लोथ्स। एक ही सेंटेंस मैंने हर टेंस में लिया हुआ है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है पैसिव और एक्टिव वॉइस के कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। तो शी वॉशेज द क्लोथ्स, सबसे पहला काम अदला बदली। चलिए कर देते हैं। यहाँ पर जो द क्लोथ्स है वो है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ उठा के हम लिखते हैं द क्लोथ्स। सब्जेक्ट है शी। हमारी लिस्ट पर जाइए, आपने नोट डाउन कर ली होगी, शी की जगह आ जाएगा हर। ओके, अदला बदली के चार्जेस क्या है, बाय लगाना है, लास्ट में लगा दिया हमने फुल स्टॉप। फिर वर्ब की लिखनी है हमें थर्ड 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 फॉर्म। तो वॉश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वॉश। अब सबसे मेन मुद्दा हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड करें, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है वॉशेस। हम अभी वीडियो में है तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल की जो वर्ब हम यहाँ पर लगाएंगे वो इज एम आर लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है इसलिए। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा, शी के साथ लगा है वॉशेस। जब भी किसी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता है तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। तो यहाँ पर है इज एम आर। इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट के साथ, एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब कि यू वी दे इनके साथ। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट बना है वो है द क्लोथ्स। क्लोथ्स यानी कपड़े, एस लगा हुआ है ना, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, आर आ जाएगा। चलिए
हो गया भाई, पैसिव वॉइस बन गया। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर, एज सिंपल एज इट इज। आगे का सेंटेंस देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम आ जाते हैं पास्ट सिंपल पर। एग्जाम में लेकिन दिया है सिर्फ ये सेंटेंस, कैसे पता लगाएंगे किस टेंस का है ये सेंटेंस। शी वॉश्ड द क्लोथ्स, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सीधा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इट मींस ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है। सबसे पहले करेंगे अदला बदली। चलिए लिख दीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर, द क्लोथ्स, लास्ट में आ जाएगा बाय के साथ सब्जेक्ट, शी के प्लेस पर हर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉश, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, मतलब कि जो हमारा टेंस पकड़ा हमने वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के लिए जो हम वर्ब यूज करेंगे पास्ट की वो होंगी वॉज और वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए यूज होगा वर। चलिए बन गया हमारा पैसिव पास्ट सिंपल का भी, द क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल, शी विल शैल तो भाई परमात्मा है हमारे फ्यूचर के, जहां भी विल हो मतलब फ्यूचर है, ये बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। शी विल वॉश द क्लोथ्स, इंटरचेंज करिए जल्दी से, वेरी गुड। देखिए आपको आ गया ना थर्ड सेंटेंस तक आते आते। लास्ट में आ जाएगा शी की जगह हर लगा देंगे हम बाय, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए लिख दीजिए यहाँ पर वॉश्ड। अब क्योंकि विल ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर और कुछ भी तो चाहिए भाई जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर हम हमेशा फ्यूचर में लगाएंगे विल के साथ बी, जब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। ओके, तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है द क्लोथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। आई होप कि आपको ये तीनों ही सेंटेंस तीनों ही टेंस के समझ में आ गए होंगे। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंस पर। कंटिन्यूअस में आप देखिए कंटिन्यू यानी कोई भी काम चल रहा है, चल रहा वाले में हर वर्ब के साथ आता है इंग। ओके, इंग, ईंग, बीन। ओके, बीन, यस। रात में वीडियो बना रही हूँ भाई, मत बात करो, मुझे बहुत डर लगता है। ओके चलिए, बीन जो होती है आपको पता है ना, बीन का यूज किस लिए होता है, तो बीन को अगर मैं अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगी बीन, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की और कंटिन्यूअस में आता है आईएनजी, तो हम बीन की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम इसको बना देते हैं बीन। ओके, दिस इज अ इंग्लिश वर्ड। ओके, तो बस आपको कंटिन्यूअस क्योंकि वर्ब में लगा है आईएनजी, तो आपको हर टेंस में यह याद रखना है बीइंग लगाना। कंटिन्यू का पैसिव में चेंज करने का जो भगवान है वो है बीइंग। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके, सबसे पहले इंटरचेंजिंग द क्लोथ्स, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, बाय हर। वर्ब का कौन सा फॉर्म, ये तो चेंज होने से रहा, यहाँ आ जाएगा वॉश्ड। ओके, क्योंकि प्लूरल हमारा सब्जेक्ट चल रहा है तो इज यहाँ नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आर। ठीक है, किसको जोड़ना है हमें आईएनजी वाले में, बीइंग को। ओके, तो यहाँ लग गया बीइंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया भाई, हमने कर लिया। द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर, यहाँ हमने बना लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। नेक्स्ट पर आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे पता चलेगा, वॉज या वर लगा रहेगा और आईएनजी लगा रहेगा, आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, और आईएनजी को जब पैसिव में बदलना है तो हमें लगाना है बीईआईएनजी, बीइंग। चलिए जल्दी से चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट द क्लोथ्स, लास्ट में आता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करने पर बाय, शी की जगह हर। वर्ब का कौन सा फॉर्म है प्यारे बच्चों, यस थर्ड फॉर्म वॉश। अब वॉज की जगह क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल क्लोथ्स, तो हम यहाँ लगा देंगे वर्ब और आईएनजी वाले में आ जाएगा बीइंग। चलिए एक बार सेंटेंस मेरे साथ रीड कर लीजिए। द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर, एज सिंपल एज इट इज। मुझे मालूम है आपको ये समझ में आ गया होगा, स्टिल आ गया है तो करिए लाइक, चैनल पे न्यू है तो करिए सब्सक्राइब, और अगर है अभी भी कोई कंफ्यूजन तो करिए कमेंट और पूछिए क्वेश्चन। चलिए
फ्यूचर कंटिन्यूअस भाई कुछ नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। एक बला हमारी टल गई। चलिए अब हम आ जाते हैं परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट टेंस है बिल्कुल परफेक्ट मेरे वीडियोस की तरह। थोड़ी तारीफ बनती है भाई, क्योंकि आप तो लाइक करते ही नहीं है, वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। चलिए क्योंकि परफेक्ट है मेरी तरह परफेक्ट, तो बीन की स्पेलिंग में हम नहीं करेंगे कोई चेंज और बीन को एज इट इज लिखेंगे बीन। इट मीन्स जो भी परफेक्ट के सेंटेंसेस हम पैसिव में बनाएंगे उसमें हर जगह लगेगा बीन। ओके, तो परफेक्ट के लिए आपको बीन याद रखना है, और परफेक्ट टेंस की पहचान होती है एच एच एच, हैज हैव हैड। शुरू से मैंने आपको सिखाया है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। शी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। अगर हैज और हैव आया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। द क्लोथ्स अभी भी बाय हर, इसमें कोई चेंजेस नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉश्ड। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज होता है सिंगुलर के साथ यूज, हैव होता है प्लूरल के साथ यूज, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव। और क्योंकि परफेक्ट है तो बीन की स्पेलिंग भी परफेक्ट हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बीन। हो गया पैसिव में चेंज, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। सेंटेंस इज द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। चलिए पास्ट परफेक्ट पर आ जाते हैं। पास्ट और परफेक्ट मतलब कि हैड, इससे होगी हमारी पहचान। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इंटरचेंज करिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो लगेगा बाय, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको आ जाए समझ। और वॉश का थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर वॉश। अब क्या करना है हमको, क्योंकि क्लोथ्स है प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल। हैड का सिंगुलर प्लूरल सब में सेम होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे हैड, और क्योंकि ये है परफेक्ट तो ये आएगा बीन। शी द क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर। बन गया। चलिए लास्ट पर आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कैसे पता चलेगा, फ्यूचर यानी हर जगह विल आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और विल के साथ लगा है हैव। हैज हैव हैड जो आते हैं वो परफेक्ट में आते हैं, तो इस तरह से हो जाएगी आपकी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस की पहचान। सबसे पहले कर देते हैं प्लेसेस को चेंज। ये देखिए कर दिया मैंने, द क्लोथ्स बाय हर फुल स्टॉप, वॉश्ड ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पर तो सब जगह वॉश्ड रहेगा, मतलब जो भी वर्ब रहेगा वो आपको एज इट इज लिख देना है। अब विल हैव से क्या चेंज होगा, तो विल हैव से हो जाएगा द क्लोथ्स will have been. Okay, so the complete sentence is the clothes will have been washed by her. हर खत्म। ओके, देखिए कितने इजीली हमने सारे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर लिया, और ये आपके लिए और भी इजियर होगा अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, जहां पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और नहीं भी आपने देखे हैं, आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजीली समझाया है। आपको कितना समझ आया, अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको है डाउट या आप उसको और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर बताइए। डेफिनेटली बिफोर एग्जाम्स एंड इन द मीन वाइल टाइम मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं और अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।